नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और हमारी यह यात्रा गांव-गांव तक होते हुई अब भैंसोड़ी गांव में आज पहुंची है और यह शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। लगातार बड़े नेता टीवी पर अपने अपने बयान देते फिर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है। दरअसल 2022 का जो महासंग्राम है अब वो नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। तो गांव के लोग किस मिजाज से इस चुनाव को देखेंगे और आने वाले समय में कौन नेता है जो इन सब के दिमाग पर छाप छोड़ने वाला है, दरअसल इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, गांव में किस तरह का माहौल है, अपना नाम बता दीजिए पहले। हमारा नाम राकेश कुमार चौबे है। माहौल कैसा है गांव में? माहौल सर देखिए, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे जो है सिस्टम कोलैप्स हो गया है धीरे धीरे गांव में। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। शहर तो धीरे धीरे फंक्शनिंग है, लेकिन गांव में अभी भी जो डर है कोरोना का वो फैला हुआ है। और अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बीता है, तो पंचायत चुनाव का भी खासा असर रहा है, और जिसकी वजह से पंचायत चुनाव प्रमुख जो है कारण रहा है इसके लिए। कोरोना जो उत्तर प्रदेश में जो दूसरी लहर आई, अगर पंचायत चुनाव बाद में कराए होते तो शायद हम ऐसा समझते थे कि इतना जो कितनी मौतें हो गई गाँव में? बहुत सारी मौतें हो गई, लगभग 30-35 मौतें इस ग्राम सभा में हो गई। सरकारी कागजों में है दर्ज हैं ये मौतें? ये आंकड़े अगर सरकारी दफ्तरों में आप मांगेंगे तो हो सकता है कि वो आंकड़े न दे पाएँ, लेकिन जो है कागज़ पे कुछ और होता है और प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं। तो थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं चाचा कि इस महामारी में आप जैसे लोगों के लिए कितनी मुश्किल रही, ये पूरी समय कितनी मुश्किल रही, जनप्रतिनिधि कितना आप लोगों का ख्याल रखा? बहुत मुश्किल था कि बहुत मुश्किल था भाई। कोई नेता लोग ख्याल कुछ नहीं, कोई नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं आया। तो इस बार का मिजाज क्या है, वोट किधर देना है? अब जो क्षेत्रीय रहेगा उसी को देना है। क्षेत्रीय नेता देख रहे हैं। हाँ, क्या चर्चा चलेगी? सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार ने इन 2-2.5 महीनों में बेहतर काम किया है? हमको तो नहीं लग रहा है। किस मोर्चे पर आपको लगता है कि काम ठीक नहीं हुआ? कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर काम सही नहीं हुआ? नहीं। ये जो नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की बात कही गई केंद्र सरकार के द्वारा, ये बात ठीक है? मतलब कोरोना के लेके आदमी है, खाने पीने के लिए व्यवस्था तो दे ही रहे हैं। 3 महीने के लिए कहे तो महीने दे रहे हैं राशन। इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हुई यहाँ? हाँ, तो कोरोना वाला लगा होगा है। हाँ, आप थोड़ा सा बताइए, रोजगार को लेकर क्या स्थिति रही इस पूरे गांव में, कैसा है स्थिति अब? रोजगार स्थिति तो एकदम खराब हो गया। क्या काम धंधा करते हैं आप? मोटा काम करते हैं। है अभी काम मिल रहा है? नहीं, काम तो ना मिले थे। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? वो सही चलत बा, राम भरोसे चलत है जैसे चलत है। सरकारी मदद कोई मिली है? खाते में पैसा पहुंचा है? नहीं आया। लड़के बच्चे हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो ऑनलाइन चल रहा है क्लास? इस समय तो सरकारी स्कूल बंद है। सरकारी स्कूल बंद है? हाँ। पिछले से 1 साल से भी बंद ही चल रहा होगा। हाँ। आखिरी है तो बताइए कि सरकार का काम कैसा है? ये भी सरकार आखिरी है तो नहीं है? सरकार के काम तो ठीक है, ठीक बा, जौन भी है। मुहर लगा रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? वो योगी का तो काम गड़बड़ है। गड़बड़ हो गया? हाँ, लेकिन नहीं, योगी का तो गड़बड़ है भाई पूरा। विधायक जी आते हैं कभी इधर दर्शन देने? कहते हैं कि वो कभी ना होता है। योगी का तो पूरा गड़बड़ है। हाँ। लेकिन मोदी का सही है। मोदी का सही है, योगी का गड़बड़ है, उनके विधायक और गड़बड़ है। हाँ। आप चाचा बताइए, थोड़ा सा राजनीति में इधर दिलचस्पी लेते हैं आप, गांव का माहौल कैसा है, गांव वाले क्या बोल रहे हैं? गांव का हालत ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। कोरोना में मौत नहीं हुई गांव में? नहीं, कोरोना में तो मौत ना भइल है। योगी जी का मतलब एक खराब है कि ये सांड भैंसा छोड़वा देते हुए इतना खराब है। गौशाला में नहीं बदवाए? गौशाला कहाँ बनल है कि गौशाला में छोड़िए? अभी भी छुट्टा पशु परेशान कर रहे थे। हाँ, भाई थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। योगी कहते हैं कि सब हमने मैनेज कर दिया। योगी का हर काम ठीक है। रोड, रास्ता, लाइन, पानी, बिजली, आपके तरफ का रास्ता सब बढ़िया है? सब सही है। जल निकासी का संकट नहीं है इधर? अरे देहात में जल का कौन जहरा चाहे तरह चल जाएगी, कौन निकासी का मतलब है? जल भराव नहीं होता है बारिश के पानी? नहीं, यार जल भराव ना होला। पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं? किसी पार्टी से जुड़े हैं? भाजपा से। अच्छा, आप भाजपा से जुड़े हैं, तब भाजपा का बड़ाई कर रहे हैं। तो गलत काम का विरोध नहीं करिएगा, पार्टी से है तो कुछ भी। अरे काली बताओ कि योगी का काम एक खराब है कि सांड भैंसा छोड़ दे।
मैंने भाजपा में होकर इतना बात बोल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। हाँ? आखिर जायदाद चौरत हुआ। तो ये बताइए कि जब आप ये बयान दे रहे हैं, आपके पार्टी के लोग सुनेंगे तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा कि काहे पार्टी का बुराई कर रहे हैं। बुराई ना करते, हाँ। खाली उनका काम बताओ थे कि यह गड़बड़ खाली हो। अच्छा। किसान बैठा जो रोक लगा दिले हुआ, जायदाद चौरत है, किसान परेशान हुआ, डेरा डंडा लगा कर रोकत हुआ। मतलब भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी परेशान है छुट्टा पशु से। हैं? अरे वो किसान हो तो परेशान रह करिए, चाहे कोई सरकार रहे। पार्टी में शामिल होने का कोई फायदा नहीं मिला। छुट्टा अरे पशु कुल से- फायदा ना, रोड रास्ता मिला था, हर चीज मिला था, आवास फवास कुल मिलता, ये कुल फायदा ना हो। इतनी कौन सरकार बनौले से? कोई सरकार ना बना बोले, जौन की मोदी सरकार बनौना है। अखिलेश के समर्थक कह रहे हैं कि लोहिया आवास तो सबसे बढ़िया था। ना ये हमने के तो समझ में कुछ अबे लगल, मोदी जी के तो बहुत सा समझ में आया। मोदी जी का समझ में आया। अरे तब बगल में ऋण चलिए अब चाचा है, इधर क्लियर कर देंगे थोड़ा सा। बताइए कि आपको योगी जी का समझ में आया कि अखिलेश जी का समझ में आया? नहीं भैया, अगर ये मानिए हम देखो कट्टर बीजेपी हैं, हाँ। लेकिन एक कह रहे हैं कि ये मान के चलिए कि जो अखिलेश जी कार्य कर दिए, योगी न कभी करेंगे नहीं कभी किए मतलब आप ये कह रहे हैं कट्टर भाजपा के सपोर्टर हैं? तो आप भाजपा वाले भी सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि ये कैसा हो गया, मतलब पार्टी के हमारे आदमी और अखिलेश की बड़ाई कर रहे हैं। सड़ा अरे हम कहते कि ये बतावा कि इतना साढ़ घड़रो छोड़ देना, ठीक। किसान मर गई ने, किसान मर गई ने, 6,000 लगा के गेहूं बोलिए, सोच ला कि पौली कितना 60 किलो। अब ओकरे बाद रह गल कि रोड जो बात करत हुआ तो रोड जो बना है तो हाईवे बना है। ये सब रोड देखला, आप यही रोड से जाते हैं, देखला ये रोड का कंडीशन का हो। ये अगर बना है तो सपा सत्ता शासन में बना है। विधायक जी भी झांकने नहीं आए हैं? विधायक तो मान के चलिए कि वो अगर मर जाए तो भी कफन न क्यों देवा जाइए के, ये हालत है विधायक की। ये वो विधायक अनिल राजभर का ये कंडीशन है। एक सत्ता में इसे कैसे ये सब ना एकदम नशे में हो गए क्या? आए कैसे मतलब इतना मदमस्त हो गए कि आते ही नहीं है देखने? कभी नहीं आए भैया, कभी मतलब यह अबे ना करतन। अनिल राजभर यहाँ के मतलब कि जो कि मंत्री है, 3 पद पे मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे यहाँ के सांसद हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हम बीजेपी वो भी नहीं आए। तो हम बतावा भैया कि हम कैसे उनकर बड़ाई करें। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनको लगता है कि देखिए जो काम ठीक नहीं हुआ है उसकी आलोचना ये कर रहे हैं, चाहे सरकार ही नहीं की क्यों ना हो। तो योगी आदित्यनाथ के काम से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ हिंदुत्व के नाम पे, देखिए हमारा काम है हिंदुत्व को बचाना। बात है, आप पार्टी से तो है नहीं कहीं, आप तो पार्टी से नहीं, आप मीडिया से हैं। तो रह गया सवाल कि जो है सामने है, हम कहते कि सामने जो बात है वो सच्चाई आपको हम लोग बता दे रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारा काम है हिंदुओं को बचाना, वो कर रहे हैं तो बढ़िया नहीं है। हिंदुओं को क्या बचा रहे हैं? अच्छा आप ही बताइए, कुछ बचाएं। हम कहते कि आप मीडिया से, हम मतलब जनता हैं। लेकिन ये आपके निगाह में क्या है कि योगी आदित्यनाथ क्या काम बढ़िया किए हैं? बढ़िया तो यही किए कि गऊ इतना छुड़वा दिए कि किसान ना। इससे बहुत लोग परेशान हैं। तो इसका फर्क वोट में दिखेगा क्या इस बार? हाँ दिखेगा, दिखेगा। हाँ? दिखेगा। मतलब जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो भी बदलाव चाहते हैं इस बार। हम लोग भैया समाजवादी को लाना चाहते हैं, समाजवादी को हाँ, खुल के। बगावत हो चुकी है पार्टी में, जिसका नतीजा आपको लखनऊ में भी दिखने को मिल रहा था कि दिल्ली से तलब किया गया योगी आदित्यनाथ को, और वहां आप यहां देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर भी बदलाव नजर आ रहा है कि विधायकों ने नाराज कर दिया है जनता को और जनता बदलाव कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रही है। सरकार के कामकाज पर मुहर लगा रहे हैं कि बदल देंगे? देखिए सरकार तो कोई गलत नहीं कर रही है, कुछ जनता परेशान है आपके अपने मुख्यमंत्री से। जितना जो छुट्टा पशु हुए हैं कि आप गांव-गांव खेत देखिए कि जिसके पास एक कियारी है वो भी बांस बल्ली लगा रहा है। यदि बचाएगा नहीं तो उसके पास कुछ मिलेगा नहीं। जो गौशाला बनाने का ऐलान हुआ, जो गौशाला जितना भी बना है सब छुच्छा कागज पर पैसा लिया गया है, वहाँ एक भी गाय गोरू कोई नहीं है। इसकी वसूली हो रही है शराब पर टैक्स बढ़ाकर। उस शराब पर टैक्स बढ़े या पेट्रोल पर टैक्स बढ़ जाए, लेकिन जनता तो वसूल कर दे रही है, वसूली उस पर वसूली हो रहा है, लेकिन जिसका सुरक्षा जहाँ चाह रहा है वहाँ है कहाँ। महंगाई भी चाचा मुद्दा है कि केवल सरकार से राजनीतिक तौर पे नाराजगी है? महंगाई है कुछ समस्या यहाँ पे? महंगाई काफ़ी समस्या है। महंगाई जैसे किस तरह की महंगाई से आप लोग त्रस्त हैं? अरे यही जो है खाने पीने वाला तेल है, हाँ, और जो है
मांस मछली पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है। ये सब वोट में बदलता है कि खाली यही चर्चा का विषय रहता है? नहीं बदलता है। वोट देने तक जाता है, बूथ तक जाता है? हाँ जाता है, बिल्कुल जाता है। आपको क्या लगता है, ये लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं ये मुद्दा बूथ तक जाता है? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। बूथ तक जाते जाते बदल तो नहीं जाएगा ना ग्राहक लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं कि कुछ खाते पीते भी हैं? महंगाई बढ़ जाने से आमदनी में है बढ़ोतरी कुछ? नहीं आमदनी कम रही, पैसा रही तब न खाइए, पैसा न रही तो कहाँ से खाइए। पैसा कम है गांव वालों का। हाँ। क्या आप क्या चाहती हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है इस गाँव में? महिला के लिए कोनो काम है ना, कौन काम हो। सरकार का कामकाज कैसा रहा योगी जी का? हमरे तो ना समझ में आवाला कुछ। बदलाव चाहती हैं कि नहीं? 2022 में चुनाव है फिर से, कोई भी नेता आओ बढ़िया आओ जो। कौन नेता आपको बढ़िया लगा? नेता तो हमें एको ना बढ़िया लगा। दोनों नेता पसंद नहीं है। 2022 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भाजपा के कट्टर सपोर्टर से हम आपको बात करा रहे थे, एक बार फिर से लेकर चलते हैं इन्हीं के पास। क्या कह रहे हैं चाचा आप? सपोर्टर तो हैं, सपोर्टर सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन रह गया सवाल कि हम आज से नहीं, सन 1982 से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, लेकिन रह गया में पार्टी बनी और 2 साल बाद ही आप ज्वाइन किए, लेकिन रह गया सवाल ये कि इनकी मतलब कि नीतियाँ बढ़िया थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक थे तब तक सत्ता शासन बढ़िया था। आपको लगता है कि वाजपेयी के विजन से ये बीजेपी के लोग भटक गए हैं? उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी का कार्यकाल कुछ बढ़िया रहा, लेकिन मोदी जी का भी कार्यकाल अब अच्छा नहीं है। रेलवे भी बेच दिए, प्राइवेट कर दिए, जहाज भी प्राइवेट कर दिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो भी मतलब हॉस्पिटल थे, सब प्राइवेट कर दिए। उससे हमको क्या सुविधा मिलेगा? सरकारी था तो हमको सुविधा मिलता था। और रह गई बात की मतलब जोगी जी की, तो जोगी जी तो एकदम बेकार हैं। जोगी तो किसान को एकदम चौपट कर दिए। आपको लगता है कि ये लोग दिल्ली में सही काम कर रहे हैं, योगी को हटा देना चाहिए? जोगी तो हटेंगे पक्का, हम बता रहे हैं। अगर वो नहीं हटाएंगे तो जनता हटा देगी? जनता हटा देगी। समाजवादी पार्टी को लाएंगे इस बार हम लोग प्रदेश में, और केंद्र में मोदी जी रहेंगे चलेगा, लेकिन प्रदेश से हटाएंगे। ठीक है। तो जैसा एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए केंद्र और राज्य में, ऐसा दावा लोग बार बार करते हैं, ऐसे लोग लुभावन वादे भी कर जाते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज़्यादा काम करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का मानना कुछ अलग है। बनारस के लोग इस पर बेबाकी से अपनी राय दे रहे हैं कि योगी की सरकार यूपी में नहीं चल पा रही है। दरअसल यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अखिलेश का जो कामकाज रहा 2015 से लेकर 17 तक का जो कामकाज रहा, उस पर इनका काफ़ी विश्वास है। तो हम तमाम आपको ये सारी जानकारी न्यूज़ बकेट के माध्यम से दिखाते रहे। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।